एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज है सावन का सोमवार और मैं आई हुई हूँ मंदिर पूजा करने गौरी, मम्मी और प्रियल के साथ। और ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, मैं क्यों दिखा रही हूँ अभी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। ये जो मंदिर है घर के बहुत पास है, बचपन से ही ये मंदिर में पूजा करते आए हैं हम लोग। और काफ़ी मतलब वैसा छोटा सा मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है बट तो यहीं पर हम लोग अक्सर पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आए हुए थे तो मंदिर में ना आना कैसे बनता है, सावन का सोमवार भी था, व्रत भी था, तो यहीं पर शिव जी की पूजा करने आए थे हम लोग। तो मैं और गौरी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं शिव जी की। जो मैं आपको रास्ता दिखा रही थी वहाँ पर ये है कि बचपन में हम लोग शाम के टाइम जैसे नहीं दौड़ने वाला खेल खेलते थे, छूने वाला कि छू लो तो आउट हो जाए, तो वो खेल इस मंदिर में आते थे, भाग के आते थे, चप्पल उतारते थे और इधर ही से निकल जाते थे। इस मंदिर में बहुत खेल खेले हैं मैंने बचपन में। ओवरऑल आप ये मान लो तो एकदम से यादें ताज़ा हो गई यहाँ पर आकर के इतने दिन बाद। तो वही मुझे आप लोगों के साथ एक छोटी सी अपनी याद शेयर करनी थी। तो पूजा वगैरह की, थोड़ी देर बस बैठे बातचीत की, उसके बाद दोपहर के टाइम में हम लोग निकल गए थे। यहाँ पर एक आश्रम है, वो यहाँ पर भी हम लोग बचपन से आते हैं। मतलब पहले दूसरे रास्ते से आते थे, पैदल पैदल। जो अभी मंदिर दिखाया था ना, उसी के सामने से एक रास्ता बना हुआ था रोड क्रॉस करके, वहाँ से आते थे। बट अभी क्या है, ई रिक्शा कर लिया है, काफ़ी सारे लोग भी थे और अब इतना पॉसिबल नहीं है। बचपन में तो कूदते फांदते ऐसे चले आओ। तो ये दूसरे रास्ते से अब ई रिक्शा से हम लोग आ रहे हैं। 2-3 रास्ते हैं इस आश्रम के आने के। तो काफ़ी बार मैं आप लोगों के साथ, काफ़ी बार क्या मतलब 2-3 बार तो मैं शेयर कर ही चुकी हूँ ये वाला आश्रम आप लोगों के साथ। और ज़्यादा डेवलप हो गया है, चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से बन गई हैं। पहले ये इस तरीके का नहीं था। ऑब्वियसली समय के साथ सब कुछ चेंज होता जाता है, बट जो जगह है वो जगह तो वही रहती है, उसका महत्व वही रहता है। तो ये हम आश्रम आ चुके हैं और सारे लोग आगे चल रहे हैं और यहाँ की हरियाली देख करके एकदम से दिल खुश हो जाता है। और जाहिर सी बात है, पॉजिटिविटी तो होनी ही है मंदिर में, आश्रम में। तो ये है मंदिर की पूजा हम लोग कर रहे हैं। बहुत ही पुराना ये भी मंदिर है, बचपन से, मतलब मुझे तो याद भी नहीं है, ये मैं तब से आती आई हूँ यहाँ पर। ये मंदिर तब से है और यहाँ पर अब जाली वगैरह भी लग गई है, थोड़ी बहुत चेंजेस आ गए हैं और बन भी गया। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी किस तरीके से बन गया है। तो पहले ये एकदम कच्चा सा मंदिर ऐसे ही बना हुआ था, बट मंदिर यही था ऐसे एज इट इज़ जैसा आप देख रहे हैं। तो यहीं पर पूजा वगैरह की हम सारे लोगों ने आकर के, मन को इतनी शांति मिली, इतना सुकून मिला कि आप सोच नहीं सकते हो। और बचपन से लेकर के अभी तक की एक एक बात माइंड में एकदम घूम गई। कहते नहीं, फिल्म सी चल गई माइंड में, तो एकदम मूवी सी चल गई बचपन से लेकर के अभी तक की। तो यहाँ पर मामी मेरा टीका कर रही थी, तो वही मजाक कर रही थी कि गौरिन का फ़ोटो नहीं खिंच रही है, वीडियो बन रहा है, तो वैसे हंसने लगी। तो ये इस तरीके का है सब कुछ। पहले खुला था, कुछ नहीं था। और शायद आपको पता हो, छप्पर हमारे यहाँ बोलते हैं, जो घास फूस का छप्पर पड़ता है ना, वो पड़ा रहता था। बट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोर बन गए हैं और ऊपर छत बन गई है, पक्का हो गया है। तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो पंडित जी रहते हैं, उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए हुए थे, तो वही हम लोगों को दिखाने लाए थे। जैसे अदरक का पौधा, अजवाइन का पौधा, लहसुन का पौधा, मतलब हर चीज़ को हर चीज़ के पौधे उन्होंने लगा के रखे थे। बहुत सुंदर सी क्यारी सी लग रही थी। तो काफ़ी सुकून, शांति, एक शांति भरा माहौल था, बहुत शांति मिल रही थी। तो बस वही आश्रम वाश्रम घूम के हम सारे ही लोग वापस आ गए थे। उसके बाद हरियाली तीज जब थी, मतलब बीच में, एक्चुअली मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैंने व्लॉगिंग बहुत कम की है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो हरियाली तीज के एक दिन पहले का जो दिन होता है, उसमें मैं मेहंदी लगवा रही थी प्रियल से, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग को हरियाली तीज की पूजा होनी थी। तो प्रियल ने कहा मैं लगा देती हूँ। और ये सुख मुझे अब प्रियल ने दे पाया है, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी पूरी फैमिली के बस मेहंदी लगाई है। जब से मैंने होश संभाला है, बस मैंने सबकी मेहंदी लगाई है। और मेरे कोई मेहंदी नहीं लगाता था, लास्ट में एक हाथ पे उल्टी सीधी मैं रख लेती थी, क्योंकि मैं थक इतना जाती थी, मेरा हाथ ही नहीं उठता था। कोई शादी हो गई, त्यौहार हो गया, तो बस दिव्या को सब लोग पकड़ लेते थे मेहंदी के लिए और दिव्या रह जाती थी। बट अब मुझे फाइनली प्रियल के ज़रिए मेरी मेहंदी लग चुकी है। ये सुख मुझे नसीब हुआ है कि वो भी अच्छी मेहंदी लगा लेती है और मैं भी ठीक ठाक लगाई लेती थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उस दिन, मेहंदी लगवाई। उसके बाद मामा ने आज प्रोग्राम रखा था कि आज पनीर बनेगा, तो वही मामा यहाँ पर, मेरे मामा बहुत अच्छा डिश बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं। तो इन्होंने बहुत ही यम्मी सी जो पनीर है वो बनाई थी। तो आज का डिनर था पनीर और रोटी और चावल।
तो पनीर बन करके रेडी हुआ, डिनर वगैरह किया, उसके बाद बस सब लोगों ने बातें बहुत, यहाँ पे ये समझ लो बातें कर करके ही हम लोगों का जी नहीं भरता था। बातें करते करते सो जाते थे, फिर सुबह हो गई। तो मॉर्निंग में यहाँ पर मामा मिट्टी ले आए थे, क्योंकि आप जानते हैं जो गौरा मैया होती हैं वो बनती हैं। और जो लोग नहीं भी जानते हैं, मैं शेयर कर दूं कि हमारे यहाँ गौरा मैया बना करके शुद्ध मिट्टी से एकदम साफ़ सुथरी से उनको बनाते हैं, फिर उनका पूजन करते हैं। हरियाली तीज की पूजा ऐसी होती है। तो यहाँ पर वही पूजा वगैरह हो गई, मम्मी ने गौरा बनाई थी, तो यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। अब इनका जो श्रृंगार है वो चल रहा है। तो मैंने कहा कि आज मतलब ये जो सुख है मुझे पहली बार नसीब हो पाया है। मायके में मैंने पहली मेरी हरियाली तीज है, आप ये समझ लो। और इस तरीके से जो प्रॉपर पूजा होती, क्योंकि सिटी में इतना नहीं अवेलेबल हो पाता है, नहीं कर पाते हैं। और करने वाले मतलब कर भी लेते हैं, बट आप समझ सकते हैं वही सारी चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है वही सारी पूजा की तैयारी हो चुकी, श्रृंगार हो चुका है उनका। और अब हम लोग बैठ गए हैं सारे ही लोग पूजा करने के लिए। तो कुंवारी लोग जो होते हैं, लड़कियां, वो भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ उसमें वो नहीं, पूजन है वो कोई भी कर सकता है। और सुहागनें तो करती हैं। तो मैं यहाँ पर जो पूजन है मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया है। 2 गौरा बनाई हैं, एक मतलब मैंने की थी प्रियल गौरी, हम तीनों लोगों ने साथ में कर ली थी, और एक मामी की अलग थी। कुछ सिस्टम होता है ना, मतलब कि मामी एक में नहीं कर सकती, ऐसा कुछ है। तो अलग अलग 2 गौर बनाई थी इसीलिए। तो जो साइड वाली हैं वो मेरी मामी करेंगी उसमें पूजा, और उधर वाले गौरा मैया की मैं पूजा कर रही हूँ। और जो सुहाग का सामान वगैरह होता है वो पूजा नॉर्मली थी, टीका लगाया, फूल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई, सुहाग का सामान चढ़ाया, सारा कुछ। और अब वैसे आपने जो दिल्ली नोएडा वाली पूजा है वो तो देखी ही होगी कि मैं किस तरीके से करती हूँ, वहाँ पर भी मैं यही सब करती हूँ, बस गौर वगैरह नहीं बन पाती हैं। तो इस बार इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई, और पूजा बहुत अच्छे से हो गई, बहुत संपन्न हो गई। तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं पहली बार अपने मायके में मैंने तीज कैसे सेलिब्रेट करी है, मनाई है, वो भी शेयर करूं। काफ़ी अच्छा लगता है सब लोगों के साथ मिलजुल कर बैठ करके ऐसे पूजा करना, बहुत मन को शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। और आपको मेरी पूजा कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो लाइक कर देना। बस एक ही कमी रह गई, मैंने जो कुर्ती पहनी है वो क्यों पहनी, अभी मैं आपको आगे व्लॉग में बता दूँगी कि क्यों पहनी है। तो बाद बाकी सब कुछ बढ़िया से अच्छे से संपन्न हो गया। तो जो हमारी पूजा है वो हो चुकी है, और पीछे नन्नू झूला झूल रही हैं। नन्नू को बहुत शौक है, यहाँ पर झूला हमेशा से पड़ता है। कल रात को ना मैं भी झूल रही थी, मेरा भी मन कर गया। अच्छा, बचपन में ही बड़े शौक रहते हैं ना झूला झूलने के और वो सब करने के। तो यही ऐसा टाइम रहता है जो खुल करके एंजॉय कर पाते हैं हम लोग। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाइट चली गई है, तो गर्मी से हाल बेहाल है। और ये वाली जो मेहंदी आप देख सकते हैं, ये मैंने मॉर्निंग में लगवाई थी, रात में सिर्फ एक हाथ पे ही लगवाई थी। तो ये इस तरीके की रची हुई, मैंने कहा आपको दिखा दूँ, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है ना। ये प्रियल ने लगाई है, बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती है, ये देखिए। और ये वाले पे मैंने सिर्फ बेल बनवाई है, ये मॉर्निंग में ही अभी लगवाई थी पूजा करने से पहले, क्योंकि फिर एक हाथ में कह रही दीदी एक हाथ में लगाई, एक में नहीं लगी तो अच्छा नहीं लगेगा, खराब सी लगेगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो। तो इसके अभी देखिए छूटी तक नहीं। क्या हो गया, कहाँ गई, इधर आ जाओ। अरे तो बाहर क्यों चली गई धूप में? जो अच्छा लड़ाई हो गई, इनका ग्लूकॉन डी ना हो गया, आफत हो गई। तो नाना है वो इधर आराम कर रहे हैं, बच्चों का झगड़ा चालू है, इनका तो ऐसे ही रहता है, तुरंत प्यार होता है तुरंत झगड़ा होता है। यहाँ पर जो फ़ैन है वो इन्वर्टर से चल रहा है, यहाँ का कनेक्शन है, उस वाले रूम में कनेक्शन नहीं है, और अंदर वाले रूम में कनेक्शन है जहाँ पर पूजा हो रही है। तो वहाँ पे पूजा की वजह से फ़ैन ऑफ है, और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं चल रहा है, तो थोड़ा राहत है। मुझे पता नहीं था कि ये लोग मुझे इतने ज़बरदस्ती रोक लेंगे, वरना मैं साड़ी वगैरह लेकर के आती। मुझे लगा था कि मैं वहीं पर अपने नए घर में ही पूजा करूँगी हरियाली तीज की, ऐसा कुछ वही नहीं था। मैं जाने वाली थी बट रुक गई और ज़बरदस्ती रोक लिया मुझे। तो अच्छा, मुझे भी खैर अच्छा लगता है, और जब कोई इतना बोलता है फिर ना रुको तो फिर अच्छी बात नहीं है ना ये। और इतने दिन बाद आना होता है, इतना दूर है, डेली का तो है नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो रुक जाते हैं। तो इस चक्कर में यही वाली कुर्ती पहन ली। अगर पहले से प्लानिंग करके आते तो साड़ी वगैरह लेकर के आते। एक मेरे पास साड़ी है ग्रीन कलर की, वो पहनते, पर अभी जो है मैंने वो नहीं पहनी। मैंने कहा चलो पूजा दिल से भावना से होती है, अभी नहीं है तो नहीं है। मामी बोल रही मेरी कोई पहन लो, वो फिर ब्लाउज का झंझट पड़ता, तो इस चक्कर में मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं कुर्ती ही पहने ले रही हूँ। और ये चुन्नी भी नीलम मामी की, मैंने कहा अब मैं ये हड़पने वाली हूँ, चुन्नी मुझे अच्छी लग रही है, मुझे दे दो। कह रही ले लेना, उसमें क्या है, अच्छी लग रही ना, बहुत प्यारी लग रही है।
तो बस फ्रेंड, यही थी मेरी आज की मायके की पूजा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने, चेंज करके खाना खाऊंगी। और खाने में क्या अभी आपको दिखाती हूँ, मेरे फेवरेट और यहाँ के फेमस, सब लोग जानते होंगे जो इधर के होंगे, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या है। तो चलिए चेंज करते हैं, खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं उसके बाद आप लोगों से। तो पूजा वगैरह करके ये जो लंच है वो भी लग गया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम है, बस गप्पे मारो और बना बनाया खाना मिल जाता है, खाओ और बातें करके एंजॉय करो। तो यस, आप लोग समझ ही गए होंगे, ये हैं मठे के आलू, यानी कि दही के आलू, और मीठी पूड़ी और पूड़ियाँ नॉर्मल वाली। तो यही खाना था, लंच था, वो हम लोगों ने किया। उसके बाद अगेन जो आराम वगैरह था वो किया दोपहर में। और उसके बाद बस नेक्स्ट डे हम लोग निकल गए थे वापस नोएडा को। तो ये हम लोग जा रहे हैं वापस नोएडा। विदाई वगैरह हुई, थोड़ा सा इमोशनल सीन हुआ, रोए वगैरह हम लोग सारे लोग। उसके बाद निकल आए, क्योंकि जब एक दो दिन के लिए जाओ बुरा नहीं लगता है, थोड़े दिन रुक जाओ तो फिर मतलब बहुत बुरा लगता है। मामी बहुत रोई, गौरी बहुत ज़्यादा रोई, प्रियल रोई, हम रोए, मम्मी रोई, नानी रोई, तो सब लोग रो लिए। तो इस वजह से वो सीन हमने नहीं लिया, बट चलिए कोई बात नहीं, फिर से आएंगे, फिर से यही मज़े करेंगे, फिर से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल चलिए मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट नोएडा में। हेलो एवरीवन, सो मैं आ गई फिर से अपनी ओल्ड पोजीशन पे। ओल्ड घर तो न्यू है, खैर मतलब जब से मैं वहाँ गई हूँ तब से यहाँ आप लोगों ने ऑब्वियसली मिस किया होगा। तो मैं आ गई फाइनली, और जब से आई हूँ अभी ऊपर, मतलब गई हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं गई हूँ, और मैं ऊपर बहुत कम गई हूँ, नीचे ही हूँ, नन्नू के साथ हूँ, अपनी मेरी शोना के साथ हूँ, मेरी बाबू के साथ। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सॉरी बोलना चाहूँगी, दिल से सॉरी, क्योंकि आप लोग कहोगे कि मतलब मुझे खुद ही अंदर से वो लग रहा था कि मैंने इतने दिन व्लॉग नहीं बनाया। मैं आपको ये बताऊँ तो हुआ ये था कि मैं जो गई थी सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, मतलब सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे को मेरी वापसी थी। तो ट्यूसडे को परवा बोलते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि परवा को कहीं आते जाते नहीं हैं, इस तरीके से सफ़र नहीं करते हैं। तो मैं जैसे मायके गई थी तो फिर वापस यहाँ पर परवा को नहीं आना हुआ, तो इस वजह से मैं ट्यूसडे को वापस नहीं हो पाई, लेट हो गया। हालांकि 2 दिन का गैप तो चलो चल जाता, मैंने सोच के रखा हुआ था आप लोगों के साथ अपडेट दे दूँगी और वो कर दूँगी। फिर मेरा इतना मूड वो हो गया, मैंने कहा हे भगवान, मतलब अब फिर से गैप हो जाएगा, फिर से आप लोग मुझे बोलोगे कि दी आपने गैप कर दिया, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, कि इतना मिस करते हो कि मेरे ब्लॉग्स के बिना रह ही नहीं पाते हो। और वही हुआ, इतने ढेरों कमेंट मुझे आए, अच्छा भी बहुत लगता है, मतलब सच में उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। बट अपने अंदर से तो ख़राब लगता है ना कि इतने दिन का गैप हो गया। तो बस वही है, फिर भी आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं वापस आ गई हूँ, कल आई थी वापस मैं, तो मैंने कहा आज मॉर्निंग है, सबसे पहले आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ। तो यही हुआ था, इस वजह से गैप हो गए थे। 2 दिन के लिए गई थी और 1 हफ्ता रुक करके एंजॉय करके आई हूँ मैं, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और अब से अगर नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी भी तो कुछ इंटरनेट की हो सकता है मैं व्यवस्था करके जाऊँ, जो भी है, क्योंकि वहाँ पे नेट बहुत बुरा चलता नहीं है। मेरे पास जियो का है तो वहाँ पर ठीक नहीं चलता है, मोबाइल में ही नहीं सही से चलता है, तो अपलोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा नेट की ज़रूरत रहती है। सो यही है, तो आई होप आप लोग समझेंगे। तो इसी वजह से मैंने ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर मैं वहाँ गई और एक दिन हम लोग आगरा रुके थे। एक दिन क्या मतलब हाँ, एक रात ही आप मान के चलो, थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर वहाँ से हम लोग नेक्स्ट डे फिर नोएडा के लिए निकल आए। तो बस ब्लॉगिंग मैंने बहुत कम किया। और मैं आपको बताऊँ, सच में एक होता है कि एक जो वक्त होता है वो हम लोग काटते हैं, बिताते हैं, पर मैंने ये जो कुछ पिछला वक्त था ये मैंने लिटरली जी लिया है उस वक्त को, उस पल को। इतना सुकून, इतना खुशी, इतना मतलब रिलैक्सेशन, शिफ्टिंग के काम से, काम धाम से एकदम, क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ करना नहीं रहता है, बस जाओ, बातें करो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ और इन्जॉय करो। इधर उधर जाना, घूमना फिरना, जैसे मैं आश्रम गई और ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पर तीज भी पड़ गई, मुझे पता भी नहीं था, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने कहा यहीं पर अच्छे से पूजा करूँगी, बट वहाँ पे पूजा तो बहुत अच्छे से होगी, बट वो केवल साड़ी की कमी रहेगी, वो मैंने आपको बताया था। तो आप यही मान के चलो कि वो वक्त मैं जी करके आ गई हूँ, खुल करके जिया है, इतना रिलैक्स, इतना इन्जॉयमेंट हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और एट द एंड मैं यहाँ पर वापस आ गई। बस आपको अब डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, नई
कहते नहीं एक्साइटमेंट के साथ इस घर को भी सेट करना है, मतलब सेट तो हो चुका है, सजाना है और इस घर को भी फिनिशिंग टच देना है पूरा। यहाँ का भी बहुत सारा काम बाकी है। जाने का प्लान नहीं था बट चलेगी, वो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप लोग इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो, आप लोग समझ जाओगे, कुछ भी मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से गैप हो गया। तो अब एक नई फ्रेशनेस के साथ जो ब्लॉगिंग है वो स्टार्ट होगी। और नन्नू तो मेरी मतलब लिटरली मेरी नन्नू कितनी परेशान थी ओम के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। गई, इतना खेला, इतना कूदा, इतना एंजॉय किया इसने। इसके साथ साथ मैंने भी बहुत एंजॉय किया। इतने दिन बाद सब लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, अच्छा लगता है। फिर एक दिन मैं आगरा भी रुक गई, वहाँ पर भी बहुत रिलैक्स किया मैंने। और हो सकेगा मैं कुछ पिक्स जो हैं वो यहाँ पर वीडियो के एंड में लगा दूँगी, आप लोग देखना ज़रूर, लास्ट में मैं लगा दूँगी। और नन्नू देखिए कितनी हैप्पी, कितनी कूल है, कितनी शांत है। इससे पहले बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी बेचारी। जाना है मम्मा, ओम के घर जाना है, हड़बड़ाई भड़बड़ाई रहती थी। बट अब मेरा बच्चा जो है, अब मेरा बच्चा भी खुश हो गया, अब बच्चे की मम्मा भी खुश है, और बच्चे की मम्मा भी खुश है। और एक और सरप्राइज़ है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। वो क्या सरप्राइज़ है आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। तो फिलहाल ये वाला वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अब गैप नहीं होंगे, मैं बोलने वाला नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ, अब गैप नहीं होंगे क्योंकि अब कहीं आना नहीं जाने नहीं, सब कुछ हो गया, सारा इन्जॉयमेंट हो गया। ये एक हफ्ता मैंने खुल के जी लिया है, एकदम मन भर के, जितना रिलैक्स करना था कर लिया, जितना एंजॉय करना था कर लिया। बस काम पे लगना है, डेली रूटीन पे लगना है, डेली काम पे लगना है। आगे आपको अच्छे से ब्लॉग देखने को मिलेंगे और बहुत सारे सरप्राइजेस है, धीरे धीरे पता चलेगा। तो इस वाले ब्लॉग को करें यहीं पर एंड करते हैं। वहाँ पे ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, पहले ही बता रही हूँ। तो ये लास्ट ब्लॉग ही है, आपको ऑब्वियसली पता चल गया होगा। आप लोग बोलोगे इतना कम ब्लॉग क्यों, तो वहाँ पे बस मैंने एंजॉय किया, रिलैक्स किया, ब्लॉगिंग बहुत कम की है। और वैसे भी अगर मैं एक हफ्ते का ब्लॉग बनाती तो एक हफ्ते तक अब पूरा वहीं के ब्लॉग जाते तो यहाँ का कितना लेट हो जाता, यहाँ का तो बहुत ही लेट हो जाता, फिर यहाँ के ब्लॉग्स बहुत लेट हो जाते हैं। अब आपको यहाँ के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नए वीडियो के साथ विद अ न्यू सरप्राइज, वेट ज़रूर करिएगा। तब तक के बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों को इतने भर भर के प्यार कमेंट आ रहे हैं कि थैंक यू सो मच। मतलब मुझे कमेंट वहाँ पे रीड करने का भी टाइम नहीं मिलता था, बातों में लगी रहती थी। अभी कमेंट रीड किए, बहुत अच्छा लगा। और पिक्स देख लीजिएगा, मैं पिक्स थोड़ी सी ऐड कर दूंगी वहाँ की, जो भी है बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ, थोड़ी सी ऐड कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।